किसी लेडी डॉक्टर के पास जाओ और इस बोझ से उसकी जान छुड़वाओ। क्या मतलब बेगम साहबा? अब मैं इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं करी कि तुम्हें मेरा मतलब ना समझ में आए। अबॉर्शन करवा दो उसका। इतना बड़ा काम इस लड़की ने आखिर किया कैसे? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है मुझे। मैं तो उससे पूछ पूछ के थक गई, लेकिन मजाल है जो वो उस शख्स का नाम बताती हूँ। धोखा किया है आपने मेरे साथ। बंद कर अपनी ये बकवास। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, आधी ना पूरी। और ये सब ढोंग, ये चीखना चिल्लाना रोना धोना खत्म करो, दफा हो जाओ यहाँ से। समीर वो कैसे तुम्हें पिक्चर भेज के कह सकती है? समीर आगे देखो। आने जल्दी से, मेरा एग ले, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। जी ये रहा आपका स्पेशल एग, जल्दी से खा लो, ठीक है? ये क्या है? ऐसा एग तो मैं नहीं खाता, मैं तो ऑमलेट खाता हूँ। हादी, ये तुम्हारे इंग्लिश की होमवर्क की बुक है। जाने से पहले बैग तो देख लिया करो। मेरे सारे काम अस्मा आपा करती थी, सारी चीजें वही संभालती थी मेरी। अच्छा, अब सारी चीजों का मैं ख्याल रखूंगी। आप बताओ कैसा ऑमलेट खाते हो आप? रहने दो, आपसे नहीं बनेगा वो। अरे क्यों नहीं बनेगा? अभी बनाकर लाती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए। मुझे नहीं खाना ना, क्योंकि जैसा ऑमलेट मैं खाता हूँ वो सिर्फ अस्मा आपा को ही बनाना आता है। ये क्या बदतमीजी, तुम्हें खाला से बात करने की तमीज नहीं है? आपने अस्मा आपा को यहाँ से क्यों निकाला? मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैंने आपकी और दादी जान की सारी बातें सुन ली थी। आप लोग उन्हें डांट रहे थे, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हादी, आप भी अरे रुको, अपना लंच बॉक्स तो ले लो। हादी, हादी। मैं नहीं जिंदा रहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि जो जिल्लतें मैंने उठाई है वही बच्चा भी उठाए। नहीं है मुझ पे हिम्मत। मैं हार गई हूँ, बस हार गई हूँ। ऑलराइट, ओके, बाय। भाई वो लड़की नहीं जिसको तुमने सजेस्ट किया था, रुखसाना, उसको मैंने निकाल दिया है। Well, look busy, do nothing. I mean, please. तुम्हें क्या हुआ? बड़ी सेंटी हुई भी हो आज। हाँ? पता नहीं समीर, जब से आसमा की कहानी सुनी है ना, तब बहुत अजीब सा हो रहा है। बहुत जुल्म किया उसके घर वालों ने उसके साथ। हाँ भाई, बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। इस दुनिया में बड़ा जुल्म है। मतलब हमारे मुआशरे में एक लड़की को अपनी पसंद की शादी, मोहब्बत की शादी करने की इजाजत नहीं है। कोई इजाजत नहीं है। लड़की को कुछ करने की इजाजत नहीं इस माशरे में। तुम्हें पता नहीं? मोहब्बत हो, शादी हो, कुछ भी नहीं। अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकती। खास तौर पे लड़की अगर गरीब हो और लड़का अमीर हो, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है इस माशरे में। क्या हो गया तुम्हें? कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती रिलेशनशिप। रिमेंबर दैट। इसके घर वालों ने तो हद ही कर दी। मतलब दे नो कि आसमा इस वक्त प्रेग्नेंट है और उसका हाथ पकड़ के उसे इस हालत में घर से निकाल दिया, जबकि वो उनके उस बेटे की बच्चे की मां बनने वाली है जिसका इंतकाल हो चुका है। अरे उन्हें तो चाहिए था कि अपने बेटे की निशानी ही समझ के उसको रख लेते। अगर उसका मियाँ जिंदा होता ना, वो अपनी बीवी के साथ खड़ा होता है इस वक्त। मियाँ नहीं है इसलिए वो दर बदर की ठोकरें अब खाएगी। ये दुनिया आदमी चलाते हैं। इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, रिमेंबर। समीर, तुम भी ऐसी सोच रखते हो? ये समझते हो तुम? नहीं यार, मैं क्यों सोचूंगा ऐसे? पागल हो गई हो? मैं ऐसा नहीं सोचता। देखो, हम लोग जो है ना, हम लोग हाइब्रिड लोग हैं, एजुकेटेड क्लास। हम लोग इस तरह नहीं सोचते। वी लिबरल्स, लिबरल्स। लिबरल? या आप लिबरल हैं? या इसका मतलब हम सब लोग लिबरल। या अच्छा, या जब भी बीजी तुम्हारी दूसरी शादी के पीछे पड़ी रहती है, हाँ? क्योंकि हम तो बहुत लिबरल है ना। हे हमसे ज्यादा तो इस दुनिया में लिबरल इंसान कोई है ही नहीं। मेरी बात तो सुनो। हम तो लिबरल की डेफिनेशन है भाई। लिबरल तो ऐसे कहते हैं। हाँ भाई, अब है लिबरल, क्या कर सकते हैं? मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं बार बार अपने घर वालों को समझा चुका हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने बहुत दफा तुमसे शादी से इनकार किया, मगर लोग नहीं मान रहे। मुझ पर बहुत फैमिली प्रेशर है। प्लीज तुम अपनी तरफ से इनकार कर दो।
ये तुम्हारा मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा। अस्मा थी बाहर, अपना झूठ छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रही है। कह रही है कि शहरयार ने छुप के मुझसे निकाह कर लिया। ये लो छोटी, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। आज मैंने तुमसे भी अच्छी बनाई है। तुमने नाश्ता भी नहीं किया था ना सही से? नाश्ता कर लिया मैंने। अच्छा ये क्या बना रही हो, दिखाओ मुझे। ये क्या है? ओह, एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, उलझने, मेरी दिलो दिमाग की उलझने। देखें, कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। छोटी, इधर मुझे देखो। तुम्हारे दिमाग में जो भी उलझन है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मुझसे डिस्कस करो, शेयर करो मेरे साथ। ठीक है, एक शर्त पे, आप मुझसे सच बोलेंगी। हाँ भाई, सच कहूंगी, पूछो। हादी जो कह रहा था, क्या वो सच है? क्या कह रहा था हादी? क्या अस्मा को आपने घर से निकाला है, और वो भी मेरी वजह से? अरे उसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ घर से? उसने हरकत ही ऐसी की थी, अम्मा जान को बुरा लगा, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब मैं अम्मा जान के सामने तो कुछ नहीं बोल सकती ना। आप ही प्लीज बात को घुमाए फिराए मत। मैं जानती हूँ कि शहरयार अस्मा के साथ इन्वॉल्व था, और यकीनन अस्मा भी उससे प्यार करती होगी। छोटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं जानती आजकल की काम वालियों को। ये तो चाहती ही यही है कि कोई मालदार असामी फंसे और फिर ये। आप ही प्लीज फजूल बातें मत करें। अस्मा कोई काम वाली नहीं थी, ठीक है ना? इधर देखो मेरी तरफ। प्लीज छोटी, अपने दिल से शहरयार के लिए ऐसे वसवसे, ऐसे ख्यालात निकाल दो। चले, मैं अपना दिल शहरयार की तरफ से साफ कर लेती हूँ, मगर आप मुझे ये बताएं, क्या आप शहरयार के दिल से अस्मा को निकाल सकेंगी? वो कभी उसके दिल में नहीं थी, मैं क्यों निकालूंगी उससे? तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें सोच रही हो? अरे वो लड़की ही ऐसी थी, उसने उसके साथ फ्लर्ट किया और वो फंस गया। ये एक नॉर्मल बात है, लड़की लड़कियों में ऐसी चीजें हो जाती हैं। पढ़ी लिखी लड़की हो तुम, ऐसी बातें सोचती हो, अजीब लगती हो मुझे। तुम देखना, अभी शहरयार आएगा, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको याद भी नहीं होगा कि कोई अस्मा थी भी कभी। इधर देखो मेरी तरफ और मुझे सच सच बताओ, क्या तुम शहरयार से मोहब्बत नहीं करती? मैं और शहरयार से मोहब्बत? हाँ, तुम और शहरयार से मोहब्बत। ये जो तुम्हारी आंखों में उसका अक्स दिख रहा है, ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? पर अगर कल को मुझे शहरयार की आंखों में अस्मा का अक्स नजर आता रहा तो? तुम्हें समझाना ना मुश्किल हो गया मेरे लिए। अभी कुछ दिनों में वो लोग आने वाले, तुम और शहरयार मिलके एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे, और ये सब सोचती रहोगी तो खाक शुरुआत करोगी। अब छोड़ो ये सारी सोचें और कॉफी पियो। चलो और दिखाओ मुझे क्या बना रही हो और कौन सा रास्ता नहीं निकल रहा तुम्हारा। ये बात ये देखो। बीजी का फोन। ज़ारा, ज़ारा, हाँ समीर, ये बीजी का फोन है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ भाई, उन्होंने बताना होगा ना कि मेरा निकाह किस दिन है। हर वक्त मजाक सोचता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीजी। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। अच्छा बीजी, आपका उम्रा साथ खैरियत के कंप्लीट हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। बस बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो यहाँ बड़े सुकून से हूँ। बस बीजी खैरियत तो है, आपकी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है। अरे बेटा क्या बताऊँ, मैं तो अल्लाह के करम के इंतजार में बैठी हूँ। नमाजें पढ़ रही हूँ, दुआएं मांग रही हूँ, सजदों में पड़ी रहती हूँ।
ए अल्लाह मुझे खुशी दिखा दो। मैं इस दुनिया से जाऊं तो ये खुशी लेकर जाऊं कि मेरे बेटे का भी कोई वाली वारिस है। मैंने फैसला कर लिया है कि वापस आकर मैं समीर की शादी करा दूंगी। मुझे इस खानदान का वारिस चाहिए। नहीं नहीं बेजी, आप अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। क्या मतलब? मतलब ये कि आप दादी बनने वाली हैं और मैं माँ। मैं दादी बनने वाली हूँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी रिपोर्ट्स क्या पॉजिटिव आई है? बीजी मैं अभी खुद हॉस्पिटल से सारी तसल्ली कर कर आई हूँ, पॉजिटिव आई है रिपोर्ट। मैं आपको कॉल करने वाली थी कि आपकी कॉल खुद ही आ गई। अल्लाह अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। ये दुआएं रंग ले आई है। अब देखो, तुम मेरी एक बात सुनो। मेरे आने तक तुम अपना बहुत ख्याल रखोगी। कोई भारी चीज मत उठाना, और ये ऊपर नीचे जो तुम सीढ़ियों पे दौड़ती फिरती हो ना, ये हरगिज ना करना। देखो, मेरे आने तक बहुत एहतियात करो। अच्छा ओके ओके अपने हाथ का तो ख्याल रखो। पागल हो गई हो, क्या कहा तुमने बीजी को? समीर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, छूटे में तुम्हारी दूसरी शादी की बात करती है। मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। तो होने दो ना मेरी दूसरी शादी, क्या हो गया तुम्हें? ये मजाक नहीं है कोई समीर, हर बात को जोक में नहीं टर्न कर सकते हो तुम। मुझे सीरियस है तुम्हारी दूसरी शादी को लेकर, मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना था ना। अब क्या होगा ये बताओ, होगा क्या? जोर से लग गया, I'm sorry। बड़ी जोर से लगी है। तुम अपनी जान पहले ही मेरे नाम कर चुकी, इसलिए तुम्हारी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। चलो साथ चलते हैं, आगे बहुत अंधेरा है, अकेले जाओगी तो गिर जाओगी। शहरयार 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 मोहब्बत करने वाले कभी बाज नहीं होते, वो बस मोहब्बत करते रहते करते रहते। रंग ही रंग है, तस्वीर नहीं है कोई, और इस ख्वाब की ताबीर नहीं है कोई। जागना कुछ भी नहीं, सोना तेरा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। खुदा हाफिज। अब तो आप खुश हैं अम्मा जान, काफी डिटेल से बात हो गई है आपकी। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हर रोज मेरी इतनी अच्छी बात करवा देती हूँ। मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो अमेरिका में बैठे हुए और हम पाकिस्तान में। अम्मा जान ये मेरा कमाल नहीं, ये तो इंटरनेट का कमाल है, मजे से बात भी हो जाती है। हाँ ये तो है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है। नौरीन आपा तो मुझे खुश और मुतमईन लगी हैं। अरे क्यों नहीं होगी मुतमईन बेटा, उसके बेटे को नई जिंदगी मिली है। वैसे अम्मा जान किसी मुआवजे से कम नहीं है ये बात। हाँ बेटा, मुझे भी अल्लाह अपने प्यारों को ही दिखाता है, और उनको दिखाता है जो सच्चे दिल से दुआ करते हैं। और भाई मुझे तो यकीन है कि मेरी सुंबुल के नसीबों से उसको नई जिंदगी मिली है। बस अब जैसी नौरीन आई ना, मैंने कहना है शादी की तारीख रखो और शादी कर दो। अम्मा जान आप ये खाएं, मैं आपके लिए देखती हूँ क्या बन रहा है। अच्छा अच्छा चलो। वैसे नाजिया, नौरीन बहुत जल्दी नहीं कर रही। मतलब? अरे बेटा, अभी इतने बड़े हादसे से गुजरा है वो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका, अभी इतना लंबा सफर सही होगा उसके लिए? अरे अम्मा जान, इसमें नौरीन आपा का क्या कसूर है? शहरयार जब से होश में आया है पाकिस्तान आने की जिद कर रहा है। वो क्या कर सकती है, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ कह तो रही हो ठीक तुम। और आप परेशान क्यों हो रही? साद और सालार वहाँ डॉक्टर से सब कुछ डिस्कस कर कर उससे इजाजत लेकर आ रहे हैं। बस डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी दवाइयों का ख्याल रखें और कोई ऐसी बात ना करें जिससे उसको कोई स्ट्रेस हो। सब बेहतर हो जाएगा, खतरे की कोई बात नहीं है अम्मा जान।
अल्लाह मालिक बेटा, जो मेरे रब की मर्जी। अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी दे बस। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा रूप आया है मेरी बहू के चेहरे पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत रूप है। तुम बीच में जरूर बोलना, चुप के खड़े रहो। जीती रहो बेटा, तुमने तो हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी। अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियां दे, हजारों खुशियां दे। जीती रहो। अच्छा आए बीजी, आप बैठे, थक जाएंगे आप। आय हाय। अच्छा बीजी, वो मैंने आपसे पूछना था, वो आपने मेरे दूसरे निकाह का जिक्र किया था, क्या लड़की का क्या नाम था? रुखसाना। अच्छा बस अब चुप हो जाओ, खबरदार जो तुमने दोबारा से ये बात की है ऐसे अच्छे मौके पर, इतनी बदशगुनी की बात है। लेकिन बीजी देखिए, अपनी बात से फिर रही हैं आप। देखो मैं जूते लगाऊंगी तुम्हारे, बहुत पिटोगे मेरे हाथ से तुम। खामोश हो जाओ। अच्छा बीजी, मुझे एक बात बताइए। हाँ बेटा बोलो। अगर अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी नहीं करता और इस रहमत से नहीं नवाजता, तो क्या आप वाकई समीर की दूसरी शादी करवा देती? जाहिर है दूसरी शादी करनी थी मैंने। अभी तुमसे कहा है चुप हो जाओ, अपने तो बोले चला जा रहा है। अरे बेटा, इतना खुशी का मौका है और तुम ऐसी बदशगुनी की बातें कर रहे हो। चुप हो जाओ। अच्छा बीजी, इतनी खुशी की खबर है तो फिर कोई मिठाई, लड्डू लड्डू खाओगी आप? लड्डू? समीर, क्यों, तुम्हें लड्डू पसंद नहीं है? अच्छा चलो लड्डू नहीं मंगवाते, कुछ और मंगवा लेते हैं। आप अड़ोस पड़ोस में मिठाई नहीं भिजवानी हमने? क्या हो गया समीर, अभी से कौन मिठाइयाँ बांटता है? अच्छा चलो फिर चाय पिला दो। लाती हूँ। अरे नहीं छोटी बेगम, अब आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगी, मैं हूं ना काम करने के लिए। हाँ बेटा, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। कोई भारी चीज मत उठाना है, कोई स्ट्रेस मत लेना, कोई स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहा करो बेटा, बस अपना ख्याल रखो, आराम से रहो, खाओ पियो। हाँ बस तुमने बिस्तर पे पड़े रहना है, उठना नहीं बिस्तर से, ड्राइव भी नहीं करना तुमने, बाग में चहलकदमी भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना तुमने, लेट ही रहोगी 9 महीने पूरे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा डॉक्टर इन चीजों को मना करता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि लड़की ड्राइव नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती, आप बिस्तर पे रहेंगी, अब कहीं नहीं जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। क्यों बीजी बताएं आप? अरे कुछ नहीं, तुम्हें तंग कर रहा है और कुछ नहीं। अगर तंग कर रहा है ना फिर करते रहे, मैं आपके लिए मजेदार सी चाय बना कर लाती हूँ। आराम से आराम से आराम से चलिए, आराम से चलिए। बीजी मिठाई कौन सी मिठाई, कितनी लानी है? बहुत सारी, सारे मोहल्ले में बांटो। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुंबुल बिटिया, तुम्हारे सलीके की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे इतने थोड़े से टाइम में तुमने हर चीज को कितनी खूबसूरती के साथ सेट कर दिया। अच्छा ये मुझे दे और शरियार के कमरे से मेरी किताबें उठा ले। सुंबुल के मिले याद। ठीक है। सुंबल, ये क्या हरकत है? तुम वहां से यहाँ क्यों शिफ्ट हो गई हो? इसलिए कि शहरियार वापस आ रहा है। चलो कुछ दिन की बात है, फिर तो वो कमरा भी तुम्हारा हो जाएगा। पता नहीं आपा, वो क्या सोच रहा होगा, उसका एटीट्यूड मेरे साथ कैसा होगा। अरे भाई क्या सोच रहा होगा, मंगनी हो गई है उससे तुम्हारी और उसको ये बात पता है, आगे शादी होगी, यही सोच रहा होगा। लेकिन आपी, अब ये लेकिन वेकिन अगर मगर शिकवा जवाब शिकवा ये सब बातें छोड़ दो, थोड़ा प्रोडक्टिव सोचो। जैसे कि वो आ रहा है, तुम्हें क्या पहनना चाहिए, तुम्हें कैसा लगना चाहिए, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है, और हाँ तुम्हें पता है उसे खाने में क्या पसंद है? नहीं। कच्चे गोश्त की बिरयानी। पापी, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तुम्हारे पास सब पेस्टल कलर्स हैं और उसको ब्राइट कलर्स पसंद है। लेकिन ब्राइट कलर्स मुझे नहीं पसंद ना, तो मैं क्या पहनूंगी? भाई शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है और वही सब करना पड़ता है जो उसे पसंद है। और तुम्हें पता है जो मंगनी का फेज होता है ना, ये बहुत अच्छा फेज होता है, इसको एंजॉय करना चाहिए। अब मुझे तो नहीं मिला, तुम्हें तो मिल रहा है, एंजॉय करो ना इसको। अच्छा ये बताएं, ये कैसा लगेगा? पेस्टल, अगेन पेस्टल। मेरे खुदा अब क्या होगा, यानी इतना बड़ा झूठ तुमने बीजी से कह दिया? समीर मैं क्या करती,
बीजी तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रही थी, निकल गया मेरे मुंह से। उन्होंने मेरी दूसरी शादी की बात की, तुमने यकीन कर लिया? यानी कि बीजी कहेंगी कि आप दूसरी शादी कर ले तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, है? समीर, जब तक तुम बीजी की बात नहीं मानोगी ना, वो अपनी जिद पे अटकी रही। और मैं बीजी को इस तरह से परेशान होता नहीं देख सकती। तुम्हें पता है, मेरी अम्मी तो इस दुनिया में है नहीं, बीजी तो है सब कुछ मेरे लिए। अच्छा यार ठीक है, लेकिन अब करना क्या है ये तो मुझे बताओ। इतना बड़ा झूठ बोला, अब कैसे इसका फैसला कैसे होगा? उनको पता चल गया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? उनको दुख कितना होगा, ये सोचा तुमने कभी? ठीक है, तो जाओ कर लो दूसरी शादी। सारा तुम जानती हो मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की जगह नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? समीर, तुम भी तो जानते हो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हाँ ठीक है यार, अब बताओ अब करना क्या है, मुझे ये बताओ। क्या खबर, अल्लाह ताला ने जो मेरे मुंह से झूठ निकलवाया है उसका बहरा नहीं रख लें। एक तुमने झूठ बोला है और कह रही हो अल्लाह ताला ने मुझे झूठ बुलवाया है। या अल्लाह मेरी बीवी को माफ कर देना, ये बहुत झूठ बोल रही है आजकल। अच्छा, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। और प्लीज बीजी से इस वक्त कुछ मत कहना। जो उनको खुशखबरी मिली है उसमें उनको खुश रहने दो थोड़ी देर। आगे क्या करना है मैं सोचती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सोचो मैं बैठ के कॉफी पीता हूँ। जब कुछ सोच लिया तो मुझे बता देना। अच्छा समीर, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रही होगा क्या, इतना बड़ा झूठ बोल दिया तुमने। अच्छा ना, जस्ट रिलैक्स, करते हैं कुछ। मुरादा, मुरादा, लड़की तुम कौन हो और तुम्हें घर में किसने घुसने दिया? मुझे ज़ारा बीबी ने रखा है। ये ज़ारा ज़ारा क्या हो रहा है? बीजी, ये तो अस्मा है। आसमा? हाँ, वो आप तो मुरादा को अपने साथ ले गई थी ना, तो यहाँ मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैंने अस्मा को रख लिया। अस्मा, तुम जाओ जाके किचन का काम देखो। जी। बहुत अच्छा किया तुमने रख लिया, लेकिन किसकी जिम्मेदारी पर? उसको रखने से पहले कुछ मालूम तो करवाया होगा कि कहाँ से आई है, कौन इसके रिश्तेदार है, कहाँ रहती है, कुछ तो अता पता मालूम हो। पीजी, यही तो मैं इससे कह रहा हूँ, हमें क्या पता वो कौन है, कहाँ से आई है। मेरा मतलब है कोई वारदात भी कर सकती है आके घर के अंदर। नहीं बीजी, बेचारी अस्मा ऐसी लड़की नहीं है। इसके शौहर का ना एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और जालिम ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। बेचारी बहुत ही मजबूर है, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा, ये तो उसने तुम्हें कहा है ना, अब ये सच है या झूठ है ये तो हमें नहीं पता ना। उफ़ो समीर, हर किसी पे इतना शक नहीं करते, वो लगती है ऐसी शक्ल की। हाँ बेटा, समीर ठीक कह रहा है, इस तरह से एक अजनबी को आप घर में तो नहीं रख सकते ना। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि हम रात को सोए हो कि हम सबको कत्ल करके भाग जाए यहाँ। जी, मैंने कह दिया अब आप लोगों को। क्या हो गया इसको? बीजी, समीर की बातें छोड़ें, आपको पता है ना उसके ड्रामों की आदत। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, मैं एक ऐसी कंपनी को जानती हूँ जिनको मैं इसका आईडी कार्ड नंबर दूंगी ना, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे दे देंगे। ठीक है? हाँ बेटा, ये तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर अब करवा लो, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत खराब है। क्या पता कहाँ से आई है, क्यों आई है यहाँ पर, है? यार, तुम यहाँ से जाना चाहती हो अस्मा, लेकिन क्यों? तुम्हें क्या ये बात बुरी लगी है कि मैंने बीजी को कहा कि तुम मुलाजमा हो, मैंने तुम्हें काम के लिए रखा है? आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, और सिर्फ मुलाजमा ही तो कहा है, वो तो मैं हमेशा से थी। मेरी माँ ने सारी जिंदगी घरों में काम किया है और मैंने भी। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? आपके बहुत एहसान है मुझ पे। आपने मेरी जिंदगी बचाई, मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई, मुझे जगह दी रहने के लिए। आपके एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं कौन होती हूँ एहसान करने वाली या किसी की जिंदगी बचाने वाली? ये सब तो अल्लाह ताला के काम होते हैं ना, हम तो सिर्फ एक वसीला बनते हैं। लेकिन ज़ारा बीबी, आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन अस्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों जा रही हो यहाँ से? मुझे मकसद समझ नहीं आ रहा यहाँ पे रहने का, और मैं क्यों किसी पे बोझ बन के रहूं।
लेकिन आसमा तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। तुम क्यों कर रही हो ये ज्यादतियां अपने बच्चे के साथ? तुम्हें पता है तुम कितनी खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। मेरी बदबख्ती को मेरी खुशकिस्मती नहीं समझे। जिस तरह से मेरी जिंदगी मेरे लिए बोझ है, ये बच्चा भी मेरे लिए बोझ रहेगा। तुम अपने बच्चे को बोझ समझती हो? तो और क्या समझूं? अच्छा देखो आसमा, एक हल है मेरे पास। तुम यहीं रहो, यहाँ पे रह के नौकरी कर लो। और जहाँ तक रही बच्चे की बात, तो क्या ये बोझ हम दोनों मिलकर नहीं बांट सकते? ज़ारा बीबी, आपको बीजी बुला रही हैं। अच्छा सुनो, तुम यहीं रखो, मैं बात सुनकर अभी फौरन वापस आती हूँ, ओके? अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो बेटा? हैं, शुरू के दिनों में बहुत एहतियात की जरूरत होती है और तुम हो कि सीढ़ियों के ऊपर दौड़ी फिर रही। वो बीजी, मैं तो अस्मा को देखने गई थी, उसको समझा रही थी। सारे काम तो वही करती है मेरे। आसमा को क्या समझाने गई थी? देखो बेटा, मेरी बात मानो, हर वक्त उसके पास ना घुसी रहा करो। वो बेवा है और मैं नहीं चाहती कि उसका साया तुम्हारी गोद के ऊपर पड़े। देखो बेटे, हसरत भरी नजर जो होती है ना, हरे भरे बागों तक को जला देती है, हंसते बसते घर उजाड़ देती है। जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो बेचारी तो खुद दुखों की मारी है। उसकी क्या गलती है कि शादी के थोड़े अरसे बाद ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया? मुझे तो लगता है कि हमें उसका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करके उसका दिल दुखाएं। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम शायद बुरा मान गई, लेकिन खामखा दिल में वहम तो आता है ना। ये लाख सुनी सुनाई बातें सही, लेकिन बेटा एहतियात करने में क्या जाता है। वो सच पूछो तो मेरे आंगन में कौन से 8-10 पोता पोती फिर रहे। मेरी तो ये पहली खुशी है, इसीलिए तुमसे कहती हूँ कि जरा एहतियात कर लिया करो। ये तो तुम सारा दिन ऊपर नीचे दौड़ती रहती हो ना, ये ना किया कर। अच्छा ना बीजी, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि उसका दिल दुखा तो अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। मैं इसीलिए तो उसका इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस नेकी से खुश होकर हमें और ज्यादा नवाजे। अच्छा बेटा अच्छा, तुम जीती मैं हारी। बेशक तुम आसमा के साथ रहो, उससे सारे अपने काम करवाओ, लेकिन ये जो तुम सीढ़ियों पे ऊपर नीचे सारा दिन भागती रहती हो ना, अल्लाह के वास्ते ये ना करो। अच्छा ना, अपना ख्याल रखूंगी। आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? चले अब चल के बैठे आप। जीती रहो मेरा बच्चा, जीती रहो। आ जाओ। अरे वाह वाह भाई, वहां भी तुमने इतना अच्छा साफ सुथरा कर दिया, यहाँ भी इतना चमका दिया, कमाल कर दिया ना भी। बेगम साहबा, ये सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, ये सब सुंबुल का कमाल है। माशाल्लाह बहुत ही सलीकामंद है, हर चीज को ऐसा फिट करके रखती है जैसे वहीं के लिए ये चीज बनी है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो घराने जहाँ इस किस्म की बच्चियां बहू बनकर जाती हैं। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। हाँ वो तो है, बस मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि बनी रहे दोनों। आमीन। अच्छा, ये अमेरिका वाले कब आ रहे हैं? हाय अन्ना भी, क्यों तुमको दोहरा रही हूँ भला मैं? कल आ रहे हैं ना वो लोग, और क्या। अच्छा, और ये कहाँ है सुंबुल? सुंबुल बिटिया बहू बेगम के साथ बाजार गई है सौदा लेने के लिए। वो कह रही थी कल मैं अपने हाथ से सबके लिए खाना बनाऊंगी। माशाल्लाह, अल्लाह मियां खुश रखे दोनों को हमेशा। अन्ना भी, अब कल के लिए आपका काम थोड़ा और बढ़ा रही हूँ। वो मैंने खैरात के लिए मन्नत की थी, देगे वेगे आएंगी तो वो आपने देखना है कि किन लोगों को बुलाकर घर पे खिलाना है और बाकी कहाँ बैठवाना है, ठीक है? हाँ हो जाएगा। और हाँ, ये सब कुछ तो आपने कर दिया। माली से मैंने कहा था वो पौधे जो गल सड़ गए थे हटा दे और नए पौधे लगा दे उनकी जगह। आए ना जरा लॉन का भी चक्कर लगाते हैं। चलिए आए, मैं आपको बताती हूँ कि उसने क्या किया है। हाँ, कौन से पौधे निकाले और कौन से वहाँ पे लगाने हैं। देखो अस्मा, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। मैंने तुमसे कहा था ना, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस बोझ को बांट लें।
इस तरह से तुम्हारी परेशानी भी कम हो जाएगी और मेरा मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। ऐसे कैसे मैं अपना बच्चा आपको दे दूँ? अस्मा देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम अपना बच्चा मुझे गोद दे देती हो तो तुम्हारा बोझ भी कम हो जाएगा और इस बच्चे की जिंदगी भी संवर जाएगी। और आपकी सास आपके शौहर की दूसरी शादी नहीं करवाएंगी। हाँ, तुम्हारी इस नेकी से बहुत जिंदगियां संवर जाएंगी अस्मा, प्लीज। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा। ये जीने का सहारा सिर्फ ये बच्चा, और अब आप चाहती है कि मैं वो भी आपको दे दूं। नहीं अस्मा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो तो खुदकुशी की बात कर रही थी, इस बच्चे को खत्म करने की बात कर रही थी, मैंने इसलिए ऐसा सोचा। हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती थी कि मैं खुद भी मर जाऊं और साथ में इस बच्चे को भी मार दूं। मैं अपने साथ इस बच्चे को जलील और ख्वार नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं जिंदा रहते हुए अपने बच्चे को आपको दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा देखो, तुम परेशान नहीं हो। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, अभी रात ज्यादा हो गई है। सुबह होते ही मैं समीर से बात करके तुम्हारा कहीं और रहने का बंदोबस्त करवाऊंगी। आतिशे इश्क है सीके बचा कुछ भी नहीं। जी मैं इस खातून को भेज रहा हूँ आपके पास। इसकी सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त है, उसके बाद मैं इसका इंतजाम कहीं और कर दूंगा। जी जी, देखिए मैंने आपकी एनजीओ के बारे में बहुत सुना है समीर, कि आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आपके मेडिकल का सारा। समीर, स्टॉप इंटरप्टिंग मी, आई एम ट्राइंग टू टॉक। जी हाँ जी, मैं इस खातून को आपके पास भेज रहा हूँ। मेरा ड्राइवर आपके पास ले आएगा इसे, ठीक है? ऑलराइट, ओके। क्या है? क्या वाकई हो गया इंतजाम? हाँ भाई, तुमने कहा था मैं इंतजाम कर दिया। What else? लेकिन समीर, वो वहां पे उसका ख्याल रखेंगे भी या नहीं? तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छी एनजीओ है, बड़ा नाम है इन लोगों का। इनकी मेडिकल सर्विसेज, इनकी सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। डोंट वरी अबाउट इट। मैं ड्राइवर को कहता हूँ गाड़ी लगाए, तुम उसको कहो कि बाहर आ जाए। ज़ारा जिसको आसमा, समीर ने तुम्हारा रहने का इंतजाम शेल्टर में करा दिया। शेल्टर होम में? जाहिर है यहाँ तो तुम रहने के लिए तैयार नहीं हो, तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था हमारे पास। हम उससे नाराज है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि आप किसी से उसका पसंदीदा खिलौना भी नहीं मांग सकते, और मैंने तो तुमसे तुम्हारा बच्चा ही मांग लिया। दिल दुखा था, लेकिन मैंने अब अपने दिल को समझा लिया। गलती भी तो मेरी है, मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी तुमसे।
तुमसे मेरी जान भी मांगती, तुम अपनी जान भी दे देती, लेकिन तुम्हारे बच्चे में ही तो तुम्हारी जान है, कैसे मांग ली थी? अच्छा छोड़ो, ड्राइवर वेट कर रहा है, प्लीज नीचे आ जाओ। अरे सुंबल बिटिया, अरे बिटिया तुम अभी तक यहीं बैठी हो? अरे सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो लोग भी बस आते ही होंगे। चलो आओ बाहर, बेगम साहबा बुला रही है तुम्हें। बस आप जाए, मैं आती हूँ नबी। हाँ जल्दी आओ। जी। बिस्मिल्लाह, मेरे बच्चे खैर से घर आए। अल्लाह तेरे शुक्र है, अल्लाह तेरे शुक्र है लाख लाख। ठीक है मेरा बच्चा, मेरा लाल। मानो कैसे है मेरे बच्चे, मेरा शहजादा। अल्लाह ने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी, उसका लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक का। मेरा शहजादा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा बच्चा। अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे लाल। अन्ना भी सुंबल को बुला के लाई। जी वो आ रही है। अच्छा नानो, अस्मा का है? वो अब आइए ना, बैठते हैं। खड़े खड़े क्या बातें करोगे, आओ। मामी मैं पूछ रहा हूँ अस्मा का है? कॉलेज गई है क्या? अन्ना भी?